आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की बड़ी खबर हम लोगों के सामने आ रही है, जहां तुर्की के सैन्य ठिकानों पर 8 रॉकेट दागे गए हैं और ये रॉकेट इराक में दागे गए हैं और भारतीय समय अनुसार ये हमला तकरीबन 1:30 बजे के आसपास किया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। यह हमला किसकी तरफ से किया गया है, इसका कोई अभी अंदाजा नहीं लगाया गया, पर तुर्की के सैन्य ठिकानों को उस वक्त निशाना बनाया गया है जब अमेरिका ये चेताता हुआ दिखाई दे रहा था कि तुर्की के ऊपर आतंकी हमला हो सकता है और यह हमला इराक में उसके सैन्य कैंप को ठिकाना बनाने के लिए किया गया है। किस तरीके से पूरी अपडेट सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने बुधवार को उत्तरी इराक में एक तुर्की सैन्य अड्डे पर 8 रॉकेट दागे, जिनमें से 2 सुविधा के अंदर गिरे। इराक के स्वायत्ता कुर्द क्षेत्र में एक सुरक्षा संगठन यानी कि काउंटर टेररिज्म ग्रुप ने कहा कि तुर्की के एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है और आगे विस्तार में जाए बिना बेस में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक इराकी सुरक्षा स्रोत ने, जिसने पहचान न बताने की बात कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आधार में एक इराकी ठेकेदार घायल हो गया था। उत्तरी इराक के निनेवा प्रांत में तुर्की सैनिकों की मेजबानी करने वाले जिल्कन बेस पर तड़के हुए हमले की तत्काल किसी भी समूह ने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बताते चले कि तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके के खिलाफ दशकों से इराक में अभियान चला रहा है, जिसके इस क्षेत्र में ठिकाने हैं। इसे तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा एक आतंकवादी समूह नामित किया गया है। आपको बताते चले कि समूह ने 1984 में दक्षिण पूर्व में तुर्की में एक विद्रोह शुरू किया, जिसमें लगभग 40,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि पैसा लेने के बावजूद अमेरिका ने हमें युद्धक विमान जो है वो नहीं दिए हैं। अर्दोगान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि F-35 युद्धक विमान हमें ना देने के कारण अमेरिका को इसका जवाब देना ही होगा। रजब तैयब अर्दोगान ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में बताया था कि अमेरिका से F-35 युद्धक विमान खरीदने के लिए तुर्की ने वॉशिंगटन को 1 अरब यानी कि $400 मिलियन दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अब तक हमें ये युद्धक विमान नहीं दिए हैं। ऐसे में वचन तोड़ने का भुगतान को अमेरिका को ही करना होगा, जो कि वादा खिलाफी तुर्की के साथ अमेरिका द्वारा की गई थी। और यही अमेरिका कल ज्ञान देता हुआ दिखाई दे रहा था कि तुर्की के ऊपर आतंकी हमला हो सकता है। अर्दोगान का कहना है कि हमें किसी भी हालात में झुकने वाले नहीं हैं। तुर्की द्वारा रूस S-400 सैन्य व्यवस्था खरीदने का विरोध करते हुए अमेरिका ने सन 2019 में तुर्की को उस कार्यक्रम से निकाल दिया था, जिसके अंतर्गत दोनों देश संयुक्त रूप में F-35 युद्धक विमान का निर्माण करते। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि कुछ देश हमसे चाहते हैं कि हम S-400 सिस्टम को वापस कर दें, रूस से संबंध ना रखें, पर हम ये करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन अंकारा किसी भी हालात में इस सिस्टम को वापस नहीं करेगा। इसी बीच तुर्की के रक्षा उद्योग के प्रमुख ने कहा कि अगर अमेरिका ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम रूस से सुखोई 35 की खरीदारी करेंगे। आपको बता दें कि बीते 1 हफ्ते पहले भी तुर्की के मालवाहक जहाज पर हमला हुआ था, जो कि रूसी मिसाइलें हमले ने युद्ध के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टर्की का मालवाहक जहाज, जो कि कार्गो शिप, दक्षिण यूक्रेनी शहर खेरासोन के बंदरगाह में एक रूसी मिसाइल की चपेट में आ गया था। इससे पहले भी इनके सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, जहां
समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे ने कहा कि मिसाइल मंगलवार को तुजला नामक पोत के पुल से टकरा गई थी, जिससे आग लग गई। वीडियो फुटेज भी सामने आए थे। जहाज के कमांड रूम में आग की लपटें दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज फरवरी 2022 से बंदरगाह पर अटका हुआ था, जो कि कायली शिपिंग द्वारा संचालित किया जा रहा था। हमले के बाद एक शिपिंग सूत्र ने न्यूज एजेंसी को साफ शब्दों में बताया कि खेरासोन सहित यूक्रेनी बंदरगाहों में ऐसे 12 तुर्की जहाज फंसे हुए हैं। ये सभी जहाज संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक सी पर हुई ग्रैंड डील यानी कि द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। कई स्वतंत्र वॉचडॉग का अनुमान है कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से 19 व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ है, जिसमें तुर्की के जहाज भी चपेट में आ गया था, जिसकी तस्वीरों पर लोग बात कर रहे थे। उन्होंने क्षतिग्रस्त किए गए तुर्की की सहायता से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट द्वारा स्थापित समझौते के तहत रूस कुछ जहाजों को अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए यूक्रेन में 3 बंदरगाहों पर उतरने की अनुमति दे रहा है, लेकिन समझौते में अन्य फंसे हुए जहाजों को दूसरे यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। क्योंकि ये पहला हमला नहीं है जो कि इस तरीके से 8 रॉकेट दागे गए, वो भी तुर्की के सैन्य ठिकानों पर। इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि बीते 1 हफ्ते पहले हमला होता है और ठीक उससे 2 महीने पहले किस तरीके से तुर्की के इस्तांबुल में एक शहर के अंदर धमाके किए जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबरें भी सामने आती हैं। और ये अमेरिका की चेतावनी थी या वार्निंग, क्योंकि इराक में तुर्की के सैन्य ठिकाने लगातार आतंकवादी गुटों से लड़ रहे हैं और तुर्की बार बार ये आरोप लगा रहा है कि आईएसआईएस जैसे आतंकी ग्रुप को पूरी तरीके से फंडिंग अमेरिका और इजराइल कर रहा है और इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम इराक में मिलिट्री सेना के जरिए जो है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज इराक में ही 8 सैन्य ठिकानों पर हमले होना वो कई बड़े संकेत देता है। इसका जवाब किस तरीके से तुर्की देगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि दुनिया जानती है कि किस तरीके से अमेरिका खासतौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है और फिर मुस्लिम देशों में ही आतंकवाद को फैलाने का आरोप लगा करके मुस्लिम देश में घुस करके लूट खसूट मचाते हुए अमेरिकी सैनिक नजर आते हैं। और ये बड़ा हमला जो है तुर्की के ऊपर हुआ, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ बारीकी से रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।